नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनीता, सीनियर रिपोर्टर खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ ब्लॉक मऊ गांव बोझ फार्म में। यहाँ टमाटर के पेड़ लगा रहे हैं किसान। इस तरह से किसान अपना उपाय करते हैं, क्योंकि ये बरगद पाठा क्षेत्र पथरीला इलाका है। इस तरह से वो अपना किसी न किसी तरह टमाटर के पेड़ लगा रहे हैं। चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की उपाय है और कितना तक ये बच पाएगा और क्या क्या उपाय करेंगे अभी इसमें। थोड़ा सा आप कुछ बताइए इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूपा देवी। कहाँ से मैं हैं? बोझ फार्म की रहने वाले हूँ, जिला चित्रकूट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं मतलब? यहाँ हम लोग यहाँ टमाटर लगा रहे हैं। जैसे किसानों के लिए किस किस तरह की मेहनत पड़ती है। ये बरगद पाठा क्षेत्र है, यहाँ पानी की कमती होती है। क्या कहना चाहेंगी आप? अब बोलिए कि कितना तक का ये तैयार हो पाएगी, क्या मतलब कहना चाहेंगी? और इसमें वो हो बोर किए हैं तो उसी से पाइप लगाते हैं। वो बम भी लगी है, ये बोर से इंजन से चलाकर अपना किसी तरह से पौधे में पानी पहुँचाते हैं और इसी तरह लगा देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, उसी से तैयार हो जाते हैं। कितना मेहनत किसानों को करना पड़ता है आपके हिसाब से? अरे उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितना बीघा तक लगा जा रहा है? अब इस जगह तो लगा रहा है 20 बीघा तक होगा, और अब जो खर्चा होगा वो तो मालिक बताएंगे कितना खर्चा हो रहा है। अब हम लोग तो लगाने वाले हैं। सिर्फ टमाटर का ही पेड़ लग रहा है? हाँ, टमाटर लगेगा, गोभी लगेगा और फिर मटर सीजन में सब कुछ लगता है। भैया बोलेंगे? ये बोलेंगे कुछ? भैया आप लोग बोलेंगे, आइए थोड़ा सा।
भैया आइए, थोड़ा सा बोलिए क्या यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा आ जाइए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। थोड़ा सा ये क्या हो रहा है डिटेल में थोड़ा सा बताइए। ये टमाटर की खेती मैं करवा रहा हूँ, अपना खुद का है। यहाँ पानी की समस्या होती इसलिए ये सिस्टम अप्लाई किए हैं, ड्रिप वाला और मल्चिंग वाला सिस्टम। क्या क्या उपाय करना पड़ा है? उपाय क्या, हम लोगों का देखिए बेसिक ये होता है, जो ज़मीनें उपजाऊ नहीं हैं, बेकार पड़ी हैं, उसको लीज पे लेते हैं, वहाँ पे खेती करवाते हैं और गांव के लोगों को रोज़गार दिलाते हैं और हमारा भी 2 पैसा बचता है। कितने लोग वैसे लगे होंगे इस क्षेत्र के इस काम पे आज के अभी डेट में? तो 15-20 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा काम बटा रहता है। अभी पौधे की कितना बीघा में टमाटर लगवा रहे हैं, क्या उम्मीद है? और क्या ये 10 बीघे में है मेरा ये पूरा, अभी कुछ बाकी भी है एरिया, पूरा 10 बीघा लगभग रहेगा। किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या उम्मीद है इससे आगे? अब उम्मीदें तो रहती ही हैं, थोड़ा पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, क्या देना चाहता है। इस बेड लगवाने में क्या क्या लगा है? बेड में देखिए मशीन होती है, एक हमारा बेड मेकर है, उसको पावर ट्रेलर बोलते हैं, तो उसके से हम लोग ये मेड़ी बनाते हैं, उसको बेड बोलते हैं। उस पर फिर पन्नी में आदमी लगा के करवाते हैं लोग। वैसे 10 बीघा में कितना खर्च हुआ होगा लगवाने में? ये करीबन देखिए 1 लाख बीघे खर्च हो जाता है, उस हिसाब से 9-10 लाख रुपए खर्च हो जाए। एक मतलब इस तरह से बेड लगवाने के लिए अभी शुरुआत की हैं कि और पहले से इस नहीं, क्षेत्र हमारा में और लगवा पहले से भी, ये दूसरा मतलब तीसरा साइट है ये, इससे पहले भी और चल रहे हैं वहाँ पे। तो यही सीज़न है हमारा टमाटर का, अभी चलेगा करीब मार्च तक, नवंबर से फल आएंगे। बाकी क्या नेचर कहना पे है। चाहेंगे, क्योंकि जब अभी किसान लगा रहे हैं, जब किसानों के पास सब्जी तैयार हो जाती है तो मार्केट में क्या भाव होता है उस समय? ये तो है, सस्ती तो हो ही जाती हैं। जब ये है कि फिर भी हम लोग कुछ एडवांस रहते हैं, कि पथरीला एरिया थोड़ा ऊंचाई पे है तो पानी से बचे रहते हैं। और पानी से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये हमने मल्चिंग सिस्टम बना रखा है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन मिल जाता है हमें। बस यही है, कुदरत अगर बचा ले, कभी ओले ओले ना पड़े, थोड़ा ठीक से बारिश वारिश रहे, ज़्यादा कुछ नेचर वो ना करे। कितना तक किसानों को मेहनत करना पड़ता है और फिर क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है किसानों के लिए? मेहनत देखिए सबसे ज़्यादा यही है, बेड बनाने में मेहनत है, इसके बाद पौधे लगाने में मेहनत है, फिर दवा डालनी है, जो भी केयर है वहीं से हो जाता है हमारा, एक ही जगह से। यही फ़ायदा है ड्रिप सिस्टम में। कितना इसका देख रेख करना पड़ेगा इसको बचाव के लिए? देख रेख तो रेगुलर करना पड़ेगा, इस पर कीट पतंगे लगेंगे, उनके लिए पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है, तो वो चीज़ें छिड़काव होंगी, मशीन से चलेगा। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो ये चलता है, सब्जियों में दिक्कत होती है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? और इस पेड़ में क्या क्या मिलवाए हैं? हाँ, खाद वगैरह देसी खाद मिलवाया गया है इसमें हमने खली मिलवाई है, नीम की खली और गोबर की खाद, जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिले और ज़मीन भी उपजाऊ बनी रहे। हम लोग रासायनिक खाद कम डालते हैं, बहुत कम ही। ये हम लोग का मतलब बेसिक होता है कि ज़मीन भी बनी रहे और प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता रहे। खास करके यही बुंदेलखंड तो जो ये है। जो खाद बनाए हुए हैं तो जी ये जी, अपने से खुद बनाए हुए हैं? नहीं, खाद तो खरीदना पड़ता है,
गोबर की खाद ही मतलब गांव-गांव ढूंढ के कलेक्ट किए हैं, फिर उसके बाद ये सिस्टम किए। मतलब क्या सोच के आपने ये शुरू किया इस तरह से कि देसी खाद से उपजाऊ हो? जी आजकल मतलब अब यही है कि पढ़ाई का यही फ़ायदा है कि अगर कुछ अच्छा किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। रासायनिक खाद ना डाला जाए, देसी खाद या गोबर की खाद डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़मीन की उपजाऊ उर्वरकता बनी रहती है और फ्यूचर के लिए भी सही रहता है। जिसका किसान का ये खेत है, मतलब जो उसका ऑनर है, उसकी भी मतलब बनी रहे ज़मीन, बाद में करना चाहे तो करे। ये हम लोग लीज़ पे ले लेते हैं करीब 10 साल के लिए, तब तक हम इस पे खेती करेंगे, उनको किराया देते रहेंगे। क्या रेट में लिए होंगे किराए पे? ये लगभग जैसे खेत रहे, जैसे ऊंचा खाला है, फिर पथरीला है, तो सबका रेट अलग अलग रहता है। मतलब देसी खाद से क्यों सोचा आपने? क्योंकि इस समय तो पूरे सरकारी खाद ही डाल रहे हैं और ये खाद सालों साल चलती है, इसकी यही किस तरह क्वालिटी से है। लाभकारी? एक बार डाल देंगे तो सालों फ़ायदा करेगा ये हमें। रासायनिक खाद है तो बार बार डालते रहिए। अगर इस बार हमने अगर 1 किलो डाला तो अगली बार 1.5 किलो 2 किलो डालेंगे, हर बार उसको बढ़ाना पड़ता है। इसमें ये दिक्कत नहीं, अगर आप एक बार डाल दिए हैं, अगली बार थोड़ा कम भी डालेंगे तो मेंटेन रहेगा। बाकी लिक्विड खाद होता है किसी में भी, गोबर में ही, उसको हम लोग ड्रिप पाइप के जरिए डालते रहते हैं। वो कहाँ से मिलती है आप लोगों को? उसको बनाते हैं हाथ से, उसमें कुछ चीज़ें जीवामृत बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसमें मतलब 4-5 उस चीज़ें, खाद को फिर कैसे बनाते हैं? उसमें कई चीज़ें मिला के लिक्विड बनाते हैं। जैसे गोबर डाल दिए, गुड़ डाल दिए, नीम की खली है और कुछ पत्तियाँ डालते हैं हम लोग, औषधि, उसको पीस के उसमें डालते हैं और ड्रम में तैयार किया जाता है उसको, लिक्विड को। फिर हम लोग अपना ड्रिप सिस्टम बनाया है, तो उसमें इसको डाल के पौधे पौधे तक पहुंचाते हैं। ये हम दिखा सकते हैं कि ये सिर्फ टमाटर की खेती सिर्फ देसी खाद से हो रही है। एक तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस समय तो देसी खाद का कोई ज़्यादा उपयोग ही नहीं कर रहा है। एक ऐसे किसान है कि पूरे देसी खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। वैसे कितने टाली खाद गिरवाए होंगे आप? यहाँ पे करीब 18-20 टाली। मैं देख के आता हूँ थोड़ा। ये देखिए इस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं पानी के लिए। ये देसी खाद पड़ी हुई है। इस तरह से इस टमाटरों की सिंचाई करेंगे पाइप द्वारा।
यहीं पे अपना फेसबुक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।